गिरिडीह के पचंबा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वां गोपाल गौशाला मेला का भव्य आगाज हुआ। बुधवार 29 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर पूरे परिसर में भक्ति भाव और उल्लास का माहौल नजर आया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि गौशालाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जहां बेसहारा और बेजुबान पशुओं की सेवा ही असली धर्म है। इस बार मेले में पौराणिक कथाओं पर आधारित चलंत मूर्तियों की झांकियां, झूले और भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं खास आकर्षण बनी हुई हैं। वार्षिक समारोह में मेरे साथ मंच साझा कर रहे जिले के पुलिस कप्तान, अनुमंडल पदाधिकारी जो अध्यक्ष भी होते हैं इस गौशाला के, एएसपी साहब, हेडक्वार्टर 1 और 2 डीएसपी साहब, और आप तमाम लोग जो गिरिडीह शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, पुलिस प्रशासन के तमाम वो पदाधिकारी जो इस गोपाल गौशाला के इस महत्वपूर्ण मेला आयोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आने वाले कुछ दिनों तक अपनी ड्यूटी समझकर चीज़ों को करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन उस भावना को नमन जिसने 128 साल पहले यह परिकल्पना की थी कि गिरिडीह में गौशाला बने। नर की सेवा को नारायण बताने वाले सनातन धर्म ने बेजुबानों की सेवा को नर की सेवा से और महत्वपूर्ण स्थान दिया। जब आप बेजुबान की सेवा करते हैं, उसके जीने का कोई साधन मुहैया कराते हैं, तो मेरा भी यह बड़ा स्पष्ट मानना है कि ईश्वर की आराधना का एक वैसा खूबसूरत स्वरूप है जिसमें आप सीधे तौर पर ईश्वर से जुड़ते हैं। और गोपाल गौशाला ने अपने पिछले गौरवशाली समय में इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर किया। गोपाल गौशाला की स्थापना जिन महानुभावों ने सोच कर की थी, आज वो निश्चित रूप से नमन के पात्र हैं। इस बात के लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भविष्य की परिस्थितियों को देखा और उसके अनुरूप किया। लेकिन जब यह देश आज़ाद हुआ और सरकारों को यह लगा कि संस्थाओं से अकेले यह महत्वपूर्ण विषय नहीं संभल पाएगा, तब सरकारों ने पदेन अध्यक्ष के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी को इस गौशाला के अध्यक्ष बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। आज अगर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह इस गौशाला के पदेन अध्यक्ष हैं, तो ये सरकार की अनुमति से है। सरकार की अनुमति न हो तो हमारे एसडीओ साहब चाह के यहाँ के पदेन अध्यक्ष नहीं रह सकते। मेरे कहने का तात्पर्य इस बात का था कि सरकारों ने भी बेजुबानों की रक्षा करने का, उनके जीवन जीने के महत्वपूर्ण प्रयासों को एक तरीके से अपनी मुहर लगाई। आज यह मेला आयोजित होता है, तो इस मेले के आयोजन में जिला प्रशासन की वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस भूमिका के तहत शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से यह मेला आयोजित होता है। कि मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूँ कि संस्थाओं की भावना, संस्थाओं के क्रियाकलाप निरपेक्ष होने चाहिए। अगर एसडीओ साहब किसी पक्ष में झुक जाएंगे तो प्रशासन नहीं चलेगा। संस्थाएं अगर किसी पक्ष में झुकेंगी तो निरपेक्ष नहीं रहेंगी, और अगर वो निरपेक्ष नहीं रहेंगी तो समाज के एक तबके का तो प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बड़ी विनम्र भाव से यह कहता हूं कि पूर्वजों ने जो सोचा, हिंदुस्तान की सरकारों ने जो सोचा, उन बातों को मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। संस्थाओं को निरपेक्ष भावना से समाज का काम करने की जरूरत है। संस्थाओं को पार्टी नहीं बनने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 128वें वर्ष में, गोपाल गौशाला की स्थापना के 128वें वर्ष में, आप निश्चित रूप से इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि यह गोपाल गौशाला निरपेक्ष भाव से गायों की सेवा का काम करेगी, जो उसका मूल कर्तव्य है, और वो उस मूल कर्तव्य से विचलित नहीं होगी। रह गया सवाल पिछले 5 साल के कार्यकाल का, रह गया सवाल
झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बाद भी इस गौशाला की मदद का निश्चित रूप से बेजुबान जानवरों की रक्षा करने का संदेश दुनिया के हर धर्म में है। हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म यह कहता है कि बेजुबान की रक्षा करो। और मैं समझता हूँ जो भी धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं वो गायों को बचाने की, जानवरों को बचाने की इस मुहिम में गौशाला के साथ रहेंगे। और मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। लेकिन चलते चलते एक बात पुनः याद दिलाकर जाना चाहूँगा कि कहीं पढ़ा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये बातें हम लोगों ने बहुत बार सुनी है और साथ में यह भी सुना है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है इसलिए कि कोई बेईमान भी अपना साझेदार ईमानदार को चुनता है। और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बेईमान व्यक्ति भी अपना साझेदार जिसको चुनता है वो ईमानदार को चुनता है, बेईमान से कोई साझेदारी नहीं करता है। तो साझेदारी ईमानदारी की रहे, जीवन अच्छा चलेगा, समिति अच्छी चलेगी, गौ माता की सेवा अच्छी होगी। इतनी ही बात कहकर बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री गोपाल गौशाला का 128वां मेला का उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री श्री सुदीव्य कुमार सुमन झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। बहुत हर्ष के साथ हम लोगों को उनको बुलाया गया और वो आए, अपना कीमती समय दिए हम लोगों के बीच और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा उनका आने से। हमारे बीच एसपी सर, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, एएसपी साहब सब मौजूद थे। सबों के बीच में कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, खास करके हमारे मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। सबसे हर्ष की बात है कि ये गौशाला 128 वर्ष पुरानी हो गई और 128 वर्ष से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी गौशाला का मैं सचिव बनाया गया और मेरे द्वारा मैं कोशिश करूँगा कि जो पुराना काम है उसको पूरा करते हुए कुछ नया करूँ गौशाला में और शहर के सबके मार्गदर्शन से मैं जरूर करूँगा। नाम क्या हो गया आपका? प्रवीण कुमार बगड़िया, सचिव गौशाला। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।